हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हमने सोचा था, हमने प्लान किया था, उसी प्रकार इकोनॉमिक्स के सभी चैप्टर्स हमने ऑलरेडी पूरे कंप्लीट प्लेलिस्ट के अंदर डाल दिए हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा रिवीजन सीरीज जिसका नाम है रिवीजन आर पार, तभी तो होगा एग्जाम में चमत्कार। जी हां दोस्तों, रिवीजन आर पार में हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट आईएमपी क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर करने जा रहे हैं और आज इसी रिवीजन सीरीज का पहला वीडियो आपके सामने मैं लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 का पहला इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन जिसका नाम है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जी हां दोस्तों, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा पहला चैप्टर जो है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स से डील करता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसीलिए आईएमपी क्वेश्चंस के अंदर ये सबसे पहले नंबर पर आता है, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 से। जी हां दोस्तों, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कुल मिलाकर के जैसा कि आप देख सकते हैं 8 पॉइंट का ये आंसर है और इस 8 पॉइंट के आंसर को आसानी से समझने के लिए, आसानी से याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है लैब यूएसपी। जी हां दोस्तों, इस आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है और एग्जाम के अंदर कैसे मैक्सिमम मार्क्स हासिल करने हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अंत तक बने रहिए इस वीडियो के अंदर, हम बहुत सारी आईएमपी चीजें इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं और ये 8 पॉइंट्स को हम आसानी से समझेंगे और क्या कंटेंट आपके आंसर में होना चाहिए उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। शुरू करते हैं रिवीजन आर पार, क्योंकि एग्जाम में हमें करना है चमत्कार। जी हां दोस्तों, सबसे पहला आंसर फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, आंसर का नाम लैब यूएसपी। जी हां दोस्तों, लैब यूएसपी कुल मिलाकर के 8 पॉइंट का ये आंसर, जिसमें एल से हमारे सामने पहला पॉइंट है जिसका नाम है लिमिटेड स्कोप। जी हां दोस्तों, जैसा आप जानते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अबाउट इंडिविजुअल स्टडी। ये एक ऐसा इकोनॉमिक ब्रांच है जो हमें इंडिविजुअल्स को बारीकी से स्टडी करने में मदद करता है, एनालिसिस करने में मदद करता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स की एनालिसिस जो है वो इसीलिए लिमिटेड है क्योंकि इट इज स्टडिंग नॉट द एंटायर फॉरेस्ट बट स्टडिंग ओनली अ ट्री। यानी हमारे सामने एक बड़ा सा जंगल है तो हम पूरे जंगल की स्टडी नहीं कर रहे, हम एक पेड़ की स्टडी कर रहे हैं, हम एक ट्री को बारीकी से स्टडी कर रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं और इसीलिए इसका स्कोप लिमिटेड है। कहीं ना कहीं याद रखिए दोस्तों, it is not dealing with nationwide problems and thus its scope is limited। हमारी टेक्स्ट बुक क्या कहती है? हमारी टेक्स्ट बुक कहती है दोस्तों, the scope of microeconomics is limited to only individual units। ये सिर्फ और सिर्फ individual units तक ही सीमित है। it doesn't deal with nationwide problems। अंडरलाइन कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, ये कुछ शब्द हैं जो आपके इस पॉइंट के एक्सप्लेनेशन में झलकने चाहिए, जैसे स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स एंड डज नॉट डील विथ नेशन वाइड प्रॉब्लम्स। जी हां दोस्तों, ये 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर। हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, आंसर का नाम लैब यूएसपी। लैब यूएसपी, जी हां दोस्तों, लैब यूएसपी में एल फॉर लिमिटेड स्कोप। मैं फिर एक बार दोहराता हूं दोस्तों, द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट्स। इट डजंट डील with the nationwide economic problems such as inflation, deflation, balance of payments, poverty, unemployment, population, economic growth, etc। यानी बेसिकली दोस्तों आपको याद रखना है कि बड़े बड़े देशव्यापी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे ये डील नहीं करने वाला। प्रॉब्लम्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स के नाम दिए हैं टेक्स्ट बुक के अंदर, आप कोई भी 2 या 3 प्रॉब्लम्स के नाम याद रख लीजिए। जैसे जो रनिंग रेगुलर प्रॉब्लम्स हमारा देश फेस करता है वो है पॉपुलेशन का, इसके अलावा बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट का। ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में आप नाम वहां पर मेंशन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में लैब यूएसपी अगला पॉइंट है दोस्तों ए से, जिसका नाम है
एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, ए फॉर एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। जी हां दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, मार्केट के अलग अलग प्रकार हम इन्हें कह सकते हैं। वी कैन से देयर इज बाइफर्केशन ऑफ मार्केट बेस्ड ऑन टाइम, प्लेस या कंपटीशन। तो ये अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर को समझने में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी मदद करता है। हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर हमने 5वां चैप्टर पढ़ा हुआ है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर प्लेलिस्ट में जाइएगा दोस्तों, वहां आपको चैप्टर वाइज सभी चैप्टर्स के वीडियो मिल जाएंगे। दोस्तों 5वें चैप्टर के अंदर हमने फॉर्म्स ऑफ मार्केट देखा है और उसी के अंदर हमें परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली जैसे अलग अलग मार्केट्स के बारे में समझाया गया है। दोस्तों मोनोपोली का अगर मैं उदाहरण दूं यहां पर, तो मोनोपोली में एक ही सेलर होता है, सभी ग्राहकों को उसी के पास से जो है प्रोडक्ट्स, कमोडिटी, सर्विसेज लेने के लिए आना पड़ता है। इसे मार्केट स्ट्रक्चर को हम मोनोपोली कहते हैं, ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर को। और ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए दोस्तों यहां फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक अहम पॉइंट बन जाता है, ए से एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। टेक्स्ट बुक कहती है दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइजेस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स एंड it helps us in understanding structures of markets such as perfect competition, monopoly, monopolistic competition, oligopoly etc. तो बेसिकली दोस्तों ये जो नाम दिए गए हैं ये मार्केट स्ट्रक्चर के नाम हैं, मार्केट के टाइप्स हैं बेस्ड ऑन परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। और उसी के बारे में आपको इस पॉइंट के अंदर लिखना है। बेसिकली एक लाइन जो आप अंडरलाइन कर लीजिए और इसमें हमेशा आपको लिखना है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर में कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन analyzing different market structures, helps in analyzing different market structures। और मार्केट के नाम लिख दीजिए, मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन एक्सेट्रा। आसानी से 2 पॉइंट्स आप लिख पाएंगे बहुत ही इजीली। क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, आंसर का नाम लैब यूएसपी, आंसर का नाम लैब यूएसपी, एल से लिमिटेड स्कोप, ए से एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, बी से बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस। जी हाँ दोस्तों, बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस की जब बात करते हैं तो याद रखिए कई धारणाओं पे, कई अजम्पशंस पे, कई कंसिडरेशंस पे माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए बहुत सारे अजम्पशंस इस एनालिसिस में किए जाते हैं। ये ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स एक ऐसा ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जहां अंडरस्टैंडिंग या एनालाइजिंग के लिए हम अजम्पशंस का इस्तेमाल करते हैं। देयर आर ऑलवेज सर्टेन अजम्पशंस सच एज लेज़र-फेयर पॉलिसी, कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट, यानी हम गवर्नमेंट इंटरवेंशन को दूर रख रहे हैं या कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी नहीं है, ऐसी कई धारणाएं यहां पर बना लेते हैं। और इसीलिए फीचर्स में ये बात कही गई है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। जी हां दोस्तों, क्या कहती है टेक्स्ट बुक कहती है माइक्रो इकोनॉमिक्स begins with fundamental assumptions, यानी इसकी शुरुआत ही फंडामेंटल assumption से होती है। जहां अल्फ्रेड मार्शल के कई लॉ में हमने पढ़ा है दोस्तों, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट या अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये अदर थिंग्स बीइंग इक्वल यही तो सबसे बड़ा assumption है। यहां पर अल्फ्रेड मार्शल खुद ही ये कह रहा है कि भाई अगर सब चीजें सेम रही या इक्वल रही या कांस्टेंट रही तब हमारे लॉ जो है वो एक्सपीरियंस किए जा सकेंगे। और इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions, other things remaining constant such as perfect competition, laissez-faire policy, pure capitalism, full employment etc. These assumptions make the analysis simple, यानी एनालिसिस को आसान बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए assumptions का सहारा लिया गया है। तो दोस्तों ये है हमारा तीसरा पॉइंट, लैब यूएसपी में एल से लिमिटेड स्कोप, ए से एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर और बी से बेस्ड ऑन सर्टेन assumption। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों, लैब यूएसपी में यू से जो हमारा अगला पॉइंट है वो है यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। जी हां दोस्तों, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, लैब यूएसपी, यू से यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। जिनको पता नहीं है, जिन्होंने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं दोस्तों, मार्जिनलिज्म का महत्व समझिए, उसका इंपॉर्टेंस समझिए। हर माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिसीजन जो है ज्यादातर मार्जिन पे लिया जाता है। व्हाट इज दिस मार्जिन ऑल अबाउट? तो याद रखिए, द चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय द एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन इज कॉल्ड एज मार्जिन। जी हां दोस्तों, इकोनॉमिक्स स्पेसिफिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें ज्यादातर एनालिसिस जो हैं ये मार्जिन पे और मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल पे लिए जाते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल
प्रिंसिपल यानी एडिशनल पे एडिशनल, एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा। आप इसको लिखेंगे कैसे, आप इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, याद रखिए मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल का मतलब ही होता है डिसीजंस आर टेकन ऑन मार्जिन। याद रखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सी लाइन, change brought in total by additional unit, change brought in total by additional unit। जी हाँ दोस्तों, change brought in total by an additional unit, उस एक्स्ट्रा यूनिट से जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला है उसी को हम कहते हैं मार्जिनल बेनिफिट। टेक्स्ट बुक कहती है द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज द की टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। द टर्म मार्जिनल मीन्स change brought in total by an additional unit. Marginal analysis helps to study a variable through the changes producers and consumers take economic decisions using this principle। जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक डिसीजंस जो हैं वो इसी प्रिंसिपल पे आधारित होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, और इसीलिए लैब यूएसपी के अंदर हमारा यू से यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, एस और पी से दो पॉइंट्स हैं हमारे सामने फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। एस से स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, सबसे सिंपल, सबसे इजी, सबसे मजेदार पॉइंट्स है दोस्तों। याद रखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स ये इंडिविजुअल की स्टडी है। यहां पर हम एग्रीगेट्स यानी टोटल की स्टडी नहीं कर रहे हैं, ऑल की स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं सिर्फ एक की, अनेक की नहीं। और इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अबाउट इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। वंस अगेन आई रिपीट माय डियर स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक units like individual firm, like individual price, like individual household etc। यानी फर्म्स तो बहुत सारे हैं, अपन स्टडी करेंगे इंडिविजुअल फर्म की। हाउसहोल्ड्स तो बहुत सारे हैं, अपन स्टडी करेंगे इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स की। और इसीलिए कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एस फॉर स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, एस फॉर स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, एस फॉर स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। सबसे आसान पॉइंट दोस्तों लैब यूएसपी के अंदर, एस से स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। बढ़ते हैं दोस्तों अगले एस की ओर। अगला एस है स्लाइसिंग मेथड। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट याद रखिए, स्लाइसिंग मेथड यानी प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं, देशव्यापी प्रॉब्लम्स हैं, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम स्लाइस करेगा और हम स्लाइस को ही स्टडी करेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है दोस्तों ये प्रॉब्लम्स को स्लाइस करता है, आइसोलेट करता है, बहुत सारे लंप में से एक प्रॉब्लम को निकालता है और उसी को स्टडी करता है। इसी को कहते हैं स्लाइसिंग मेथड। याद रखिए दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक यूजेस स्लाइसिंग मेथड, इट स्प्लिट्स, वर्ड को अंडरलाइन कर दीजिएगा, स्प्लिट यानी अलग करना, इसके अलावा आइसोलेट करना। याद रखिए इट स्प्लिट्स और डिवाइड्स द होल इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स एंड देन स्टडीज ईच यूनिट सेपरेटली इन डिटेल। यानी पहले अलग करने का और एक एक को आराम से बारीकी से स्टडी करने का, इसी को कहते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स को आइसोलेट करके, स्प्लिट करके, डिवाइड करके, बेसिकली स्लाइस करके स्टडी करना। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा यहां पर एग्जाम्पल भी दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम। जैसा मैंने कहा दोस्तों फर्म्स तो बहुत सारे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं इंडिविजुअल फर्म की। उसी प्रकार नेशनल इनकम की स्टडी नहीं, इंडिविजुअल के इनकम की स्टडी हम कर रहे हैं, इसी को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स का खास फीचर स्लाइसिंग मेथड, जिसमें यह बताया गया है कि प्रॉब्लम को स्प्लिट किया जाए, डिवाइड किया जाए और एक को डिटेल में पढ़ा जाए। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, हमारे पास है पी से दो पॉइंट्स, जिसमें आप देख सकते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम और प्राइस थियरी। बेसिकली दोस्तों लैब यूएसपी आसानी से यहां पर याद भी हो जाएगा और कहां कहां कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स और इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं वो आप अंडरलाइन करते रहिए। पी से आप देख सकते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम और प्राइस थियरी। दोस्तों पहला पॉइंट जो पी से नजर आ रहा है वो है पार्शियल इक्विलिब्रियम। याद रखिए दोस्तों, इक्विलिब्रियम एक तराजू है जो बैलेंस करता है, मेजर करता है इकोनॉमिक वेरिएबल्स के होने वाले बदलावों को। इकोनॉमिक वेरिएबल्स जैसे इनकम हो गया, फर्म्स हो गए, या एम्प्लॉयमेंट या पॉपुलेशन जैसे बड़े बड़े वेरिएबल्स, इन वेरिएबल्स को तोलना, इन्हें मेजर करने का काम, इनका बैलेंस चेक करने का काम इक्विलिब्रियम करता है। दोस्तों दो इक्विलिब्रियम है, एक है पार्शियल इक्विलिब्रियम और एक
एक है जनरल इक्विलिब्रियम। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना ये पार्शियल इक्विलिब्रियम। जी हाँ दोस्तों, ये पार्शियल शब्द बहुत सिंपल सा है समझने के लिए, पार्शियलिटी तो आपने सुना ही होगा दोस्तों। उसी प्रकार यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस पार्शियली बिहेव करता है, जहां बहुत सारे वेरिएबल्स हैं उसमें से एक को अलग करता है, आइसोलेट करता है और उसी एक की स्टडी करता है, उसी एक की एनालिसिस करता है। जी हां दोस्तों, एक का अनेक का नहीं, एक का अनेक का नहीं, और इसीलिए इसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्शियल इक्विलिब्रियम। बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों, इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डील्स विद पार्शियल इक्विलिब्रियम। जी हां दोस्तों, पहले बताइए इक्विलिब्रियम क्या है। तो इक्विलिब्रियम क्या है? बैलेंस है बिटवीन इकोनॉमिक वेरिएबल्स। माइक्रो कौन सा यूज करता है? इक्विलिब्रियम, तो नाम है उसका पार्शियल इक्विलिब्रियम। अब पार्शियल करता क्या है वो बता देते हैं। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम हेल्प्स इन एनालिसिस द पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, यानी बहुत सारे इकोनॉमिक यूनिट्स है, हम पार्शियल के जरिए एक इकोनॉमिक यूनिट को स्टडी करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जैसे कि इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री एक्सेट्रा। तो बेसिकली दोस्तों इट इज आइसोलेटिंग इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर फोर्सेस, बाकी फोर्सेस से एक को अलग करने का और उसकी एनालिसिस करने का। तो सभी पॉइंट्स में जो हम पढ़ रहे हैं आपको यह नजर आ रहा होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये एक की स्टडी है, अनेक की नहीं है। याद रखिए, इट डील्स with a tree specifically, not the whole forest। अगर जंगल की स्टडी करना है तो मैक्रो में आएगा, माइक्रो के अंदर तो हम इंडिविजुअल की स्टडी करने वाले हैं। आखिरी पॉइंट पे आ जाते हैं दोस्तों, लैब यूएसपी में पी से प्राइस थियरी। जी हां दोस्तों, जब भी प्राइस थियरी आपके सामने ये शब्द आए इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो में, तो याद रखिए डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस। जी हां दोस्तों, याद रखिए डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस यानी प्राइजेस, भाव, दाम कैसे बनते हैं वो डिटरमाइन करने का काम माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज as well as factors of production। प्रोडक्शन के अंदर कौन से फैक्टर्स लगते हैं, लेबर, लैंड, कैपिटल वगैरह को कितना प्राइस देना पड़ता है, वो सब एनालिसिस हम करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए। उन्हें क्या फैक्टर्स को हम प्राइस देते हैं, क्या हम उन्हें रिवॉर्ड्स देते हैं, जैसे लेबर को दिए जाते हैं वेजेस, जैसे लैंड को मिलता है रेंट, उन्हीं सब का डिटर्मिनेशन जो है ना यही होती है प्राइस थियरी। तो कुल मिलाकर दोस्तों हमने 8 पॉइंट का आंसर समझने की कोशिश की है। क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, आंसर का नाम लैब यूएसपी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, चैप्टर वाइज रिवीजन की शुरुआत कीजिए और आराम से लिखकर आंसर्स की प्रैक्टिस कीजिए। जो ये रिवीजन सीरीज देख रहे हैं दोस्तों, एक बुक, एक पेन लीजिए और आराम से क्वेश्चन का नाम, शॉर्ट कोड लिखिए और जिस तरह यहां पर मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ना, पॉइंट्स लिखकर ही इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप एक कलेक्शन बना सकते हैं शॉर्ट कोड्स का और आसानी से याद कर सकते हैं, आंसर्स को समझ के पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मंत्र बहुत सिंपल है, रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर, रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर। तो अब जब आप कंसिस्टेंटली बार बार लगातार इसे करेंगे और रिवीजन आर पार होगा तो एग्जाम में जरूर होगा चमत्कार। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। हम मिलेंगे फिर एक बार रिवीजन सीरीज में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।